यात्रा जब किसी दूसरे विपक्ष की होती है तो कोरोना आ जाता है, और जब उनकी होती तो नहीं होती है। कि अब वो राष्ट्रीय मीडिया या चैनल नहीं भी दिखाए तब भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है किसी भी दल का। मैं एक ही दल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सत्ताधारी दल की बातों को अगर मेन मीडिया नहीं दिखाती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो उसके समर्थक है अपने नेता की बात को कहीं न कहीं से खोज कर उसको सुन ले रहे हैं। आज आप टीवी देखिए तो जैसे लगता है कि देश में कोई समस्या ही नहीं है। जिस समय कोरोना आया था तो गांव के शटर गिर गए थे। अब ये कह रहा है कि जीएसटी की टीम आ रही है, तो समाचारों में है कि वहाँ के व्यापारी लोग बंद कर दिए हैं। लाल किले के बाहर में मौजूद हूं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजधानी दिल्ली में पहुंच चुकी है। राहुल गांधी 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी अब तक तय कर चुके हैं। लाल किले पे राहुल गांधी रुके हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं गौरव जी। इसके साथ ही ये भी भारत जोड़ो यात्रा में हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, बीजेपी का आरोप है कि भारत टूटा ही नहीं है, तो जोड़ने की बात कांग्रेस क्यों कर रही है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की जो बात है, राहुल गांधी की बात आप जो कह रहे हैं या मीडिया के लोग जो बात कर रहे हैं, हाँ। हम यहाँ पे जुड़े इसलिए थे कि राहुल गांधी 3000 किलोमीटर यात्रा किए हैं, तो वो ज़मीन से जुड़े कि नहीं जुड़े यह जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसका डायरेक्ट एविडेंस लेने के लिए हम आज लाल किले के प्राचीर के सामने खड़े हैं और आपसे बात कर रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम आरोप हैं, कांग्रेस कोरोना फैला रही है, कांग्रेस एक तरीके से देशद्रोही पार्टी है, लोग जाने चली जाएंगी सर कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है। बीजेपी कह रही है कि आप भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर dीजिए और राहुल गांधी तैयार नहीं है। देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ प्रोटोकॉल हैं और हमारे देश के जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन प्रोटोकॉलों को अध्ययन करना चाहिए। और यात्रा जब किसी दूसरे विपक्ष की होती है तो कोरोना आ जाता है, और जब उनकी होती तो नहीं होती है। ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। नहीं, हम गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम और केवल माननीय राहुल गांधी के प्रवक्ता नहीं है। हम सिर्फ ये देखने आए थे कि राहुल गांधी ने 3000 किलोमीटर की इतनी बड़ी लंबी यात्रा की है, तो उसमें कुछ उनको ज़मीन से जुड़े मुद्दे जुड़े कि नहीं। जैसे शिक्षा का मुद्दा में राहुल गांधी कहे कि मैं वकीलों से मिला, मैं पत्रकारों से मिला, मैं किसान से मिला, और वो स्पर्श करने वाले टचिंग साइंटिस्ट हो गए। राहुल गांधी कह रहा है कि मुझसे अगर एक किसान हाथ मिलाता है तो मुझे ये पता चल जाता है कि ये किसान मिला रहा है। अगर मुझे कोई दूसरा व्यापारी हाथ मिलाता है तो उनको पता चल जाता है कि ये व्यापारी का हाथ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी राहुल गांधी की यात्रा यहाँ पे विश्राम करेगी और इसके बाद यूपी में जाएगी। तो यूपी में जब जा रही है तो यूपी में दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश के खेत खलिहानों से होते हुए जाता है। तो वो जो बात है उसी से मैं जुड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का जो मैं विधिक सलाहकार हूँ, और हर गाँव में हमारे 2 लोग, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमें सब जानकारी हो जाती है, लेकिन 2 लोग बेरोजगार हुए हैं। वो 35-40 हज़ार रुपये पाते थे और उनको आज 10,000 रुपये पे है। तो मैं उस मुद्दे को बताने के लिए माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा में ई पास लिया और आपके मीडिया गैलरी के सामने जाकर बैठा और उनको अपनी बातें रखा। लेकिन टीवी वाले तो कुछ अलग ही बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को दिखाया नहीं जा रहा है, टीवी मीडिया पूरी तरीके से बाइकआउट कर रही है। देखिए, अगर आपका चैनल नहीं दिखा रहा है तो डिजिटल युग में हर घर में मोबाइल पहुंच गया है। हाँ। और आप जैसे यूट्यूबर के नेशनल दस्तक जैसे आप जैसे बहादुर पत्रकारों ने इतना अब संदेशा या इतना तकनीकी इतनी बातें पहुंचा गई हैं कि अब वो राष्ट्रीय मीडिया या चैनल नहीं भी दिखाए तब भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है किसी भी दल का। मैं एक ही दल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सत्ताधारी दल की बातों को अगर मेन मीडिया नहीं दिखाती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो उसके समर्थक है अपने नेता की बात को कहीं न कहीं से खोज कर उसको सुन ले रहे हैं। जनता से कनेक्ट राहुल गांधी हो रहे हैं, वो चाहे यूट्यूब हो, नेशनल दस्तक हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो। ये बात सही है कि जनता से डिजिटली नहीं
राहुल गांधी फिजिकली हो गए। आप यकीन कर सकते हैं कि भाई 3000 किलोमीटर यात्रा और कम से कम 45 राज्यों से होकर वो आदमी गुजर रहा जा रहे हैं। सुबह जग जाते हैं, लोगों से मिलना हो रहा है, बातचीत करना होता है, चलते हुए बात करते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि जितनी यात्रा किए हैं उससे राहुल गांधी निश्चित रूप से स्वतंत्र अगर मैं टिप्पणी लेते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि राहुल गांधी आज़ादी के बाद वो पहले नेता हैं जो जनता से सीधे रोड पर जाकर मिले। क्या राजीव गांधी, मैं समझना चाहता हूँ आपसे, राजीव गांधी हो या संजय गांधी हो या सोनिया गांधी हो, पूरा गांधी परिवार, क्या सबसे अलग राहुल गांधी हैं? कुछ लोग कह रहे राहुल गांधी जो हैं उनमें तस्वीर झलकती है कि गरीब की, किसान की, खेतिहर मजदूर की, जो सीधा कनेक्ट हो रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं लोगों से। देखिए, ये निश्चित रूप से कहा जाएगा कि एक परिवार में जिसमें कई लोग प्रधानमंत्री रहे हों और उस घर का लड़का जो है एक बकरी चलाने वाले, भेड़ चराने वाले किसान से, नौजवान से मिल रहा है, तो ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि गांधी परिवार के जितने सदस्य रहे हैं उनसे कुछ अलग हैं। 10 जनपथ वाले राहुल गांधी ये नहीं, ये गांधी नहीं है, ये राहुल गांधी है। निश्चित रूप से ये राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से हैं और इनका जो जनता से जुड़ने का जो माध्यम चुना है वह देश की राजनीति को बदल सकने की कुवत रखता है। लेकिन अगर इतनी कुव्वत है, इतना सब कुछ राहुल गांधी में, टीवी वाले क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? दिखाना चाहिए राहुल गांधी ने 3000 से ज़्यादा किलोमीटर की सफ़र को तय कर लिया है। देखिए, मैं कोई आपके निदेशक नहीं हूँ कि क्यों मनाया जाए कि हम आपके दूरदर्शन के या जो चलाने वाले प्रसारण मंत्रालय है उसका मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ, क्यों नहीं चला रहे हो। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं इसको? आप मैं ये देखना चाहता हूँ, देखिए मीडिया का अपना उनका एक दायरा है, उनकी अपनी एक पॉलिसी है। एडिटोरियल पेज देख लीजिए, उनके जो बहस करने का स्तर देख लीजिए। जो लोग जितना चिल्ला सकते हैं वो इतने विद्वान हैं। जो अच्छे लोग रहे हैं, जो पत्रकारिता जगत की मूल भावनाओं को जानते हैं, उनको तो आपको जगह ही नहीं देंगे, अपने चैनल में बैठाएंगे ही नहीं। तो यह एक राष्ट्रीय डिबेट है और यह एक बहुत बड़ा एकेडमिक सवाल है कि क्या इस देश की मीडिया ने जो उसकी गरिमा थी, जो उस देश की जो भावना थी, जो स्तंभ कहा जाता था अपने लोकतंत्र का, उसको भारतीय मीडिया इन सालों में खो रही है। इस पर शोध करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि लोगों ने जिस प्रकार से जन भावना को देश के समझ आना चाहिए, आज आप टीवी देखिए तो जैसे लगता है कि देश में कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन आज जो है निश्चित रूप से आप कमाने वाले हैं तो महीना आते आते आपका पॉकेट जवाब दे जा रहा है। समस्या कहाँ है सर? सब बेहतर है। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में। दिक्कत किस बात की है? 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। मोदी जी ने कहा था अगर कोई दिक्कत होगी, जिस चौराहे बुलाएंगे मैं उस चौराहे पर आ जाऊंगा, जूता आपका होगा, सर मेरा होगा। देखिए, आप राशन की बात कर रहे हैं, पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की मंदिर की बात कर रहे हैं, तो एज ए ऑफिसर आप कोर्ट होने के नाते माननीय सर्वोच्च न्यायालय की फुल कोर्ट का जजमेंट आया है उसके पक्ष में, और वो एक विशुद्ध प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में माननीय कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप इसमें मंदिर बना लीजिए और जो बाकी है उस पर आप मस्जिद बनाए चाहे ट्रस्ट बनाइए। तो मेरे कहने का मतलब है उसको आप गरीबी से, उसको आप टीवी से, उसको आप दिखाने से, उसको आप न दिखाने से जोड़ रहे हैं, तो ये आपका प्रश्न है, ये आपकी समस्या है। जनता की समस्या ये है कि हमको जो उनके लड़कों को पढ़ाई मिल जाए, उनके लड़कों को किताब मिल जाए, उनको लोगों को दवा मिल जाए, उनको दवाई मिल जाए, पानी मिल जाए। आप मुझे कोई ऐसी मीडिया आज बता सकते हैं कि जो ये कह दे कि देखिए जी आज नहर में पानी नहीं आया? कोई मीडिया देश की ऐसी नहीं है कि सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बेहतर है, क्यों दिखाएगी मीडिया? आप बेहतर, मेरी बात सुनो, आप सम्मानित पत्रकार बंधु हो, लेकिन हमारी आवाज़ को आप मत दबाइए। आप मुझे ये बता दीजिए कि कोई राष्ट्रीय मीडिया का आदमी आज ये गेहूं की खेत में जो जानवर चल रहे हैं, उनकी जो किसानों की मूल समस्या है, क्या उस पर कोई कार्यक्रम आता है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। किसानों के ज्ञान को अवनवन करने के लिए कोई किसान का कार्यक्रम चल रहा है? अरे पठान इतना बड़ा मुद्दा है, बिकनी इतना बड़ा मुद्दा बन गया है दीपिका का, तो ये सारे मुद्दे बड़े छोटे हैं। पठान फिल्म का जो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है सर, वही चलेगा। देखिए,
दलित नेशनल दस्तक के आप बहुत ही जिम्मेदार युवा पत्रकार हैं और साडा हक फिल्म हम में भी हम काउंसिल रहे हैं, तो ये एक हर तरह की रणनीति होती है। जिस प्रकार से आप हमसे बहुत तीखे तीखे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसी प्रकार से मीडिया जगत में, व्यापार जगत में अपने प्रचार एडवर्टाइज करने के लिए वो तरीके हैं। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने फिल्म को देखने से, रिलीज होने से पहले ही उसको इतना विवादित कर दिया जा। हम लोग बैंडिट क्यों उनकी देखे थे? मतलब नरोत्तम मिश्रा, आप ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान और नरोत्तम मिश्रा मिले हुए हैं? देखिए, हमारे पास कोई सबूत तो नहीं, लेकिन नहीं, जो फिर ब्रांडिंग कैसे हो रही है? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा सामने आकर खेल रहे हैं। मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ मेरे बंधु, आप मेरी बात सुनने का प्रयास करो तसल्ली से। मैं कह रहा हूँ कि हर प्रोफेशन में, हर व्यापार की एक रणनीति होती है अपने को बिकने के लिए। उस रणनीति का वो हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है। मामले को कंट्रोवर्शियल बनाया गया तो तमाम लोग ऐसे हैं जो परमहंस दास हैं, इसके अलावा तमाम ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि जो सिनेमा जिस सिनेमा घर में मूवी लगाया जाएगा, सिनेमा घर को जला देंगे। तो क्या वे लोग शाहरुख खान से मिले हुए हैं? देखिए, उनको भारतीय संविधान को पढ़ना चाहिए। इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बाबा साहब ने सबको बोलने का, करने का, कला करने का, कल्पना करने का, अपने दिमाग में कल्पना भी करने की स्वतंत्रता इस देश में है। तो ये यहाँ पे देश में लोकतंत्र है और अगर ऐसा कहता है तो मैं समझता हूँ कि संविधान के निहित नियमों के विरुद्ध बोल रहा है। मेरा आखिरी सवाल यही है, 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या कोई और अन्य? देखिए, जनता जिस तरह से कोरोना से जनता जनार्दन है सर। मैं बता रहा हूँ, आपके प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूँ। जिस समय कोरोना आया था तो गांव के शटर गिर गए थे। अब ये कह रहा है कि जीएसटी की टीम आ रही है, तो समाचारों में है कि वहाँ के व्यापारी लोग बंद कर दिए हैं। अच्छा, एक दुकान जब बंद हो जाती है तो उससे पूरा इलाका प्रभावित हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या राहुल गांधी को फायदा होगा? राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे? देखिए, पीएम बने चाहे न बने, लेकिन ये तो निश्चित है कि राहुल गांधी जनता से जुड़ गए। तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर? एक अगर बच्चा पढ़ता है, एक विद्यार्थी पढ़ता है, उसका मतलब होता है एक अच्छा इंसान बनने के साथ ही सपने होते हैं आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए। अगर वो नहीं बन पाता, पूरी तरीके से मुझे फ्लॉप होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, मजदूरी तक नहीं कर सकता। तो वैसे ही राजनीति भी होता है, अगर आप नहीं कुछ बन पाते, बेकार है। लर्निंग बाय डूइंग जो करता है, जीवन के हर भाग में उसको लाभ मिलता है। राहुल गांधी जो पहले मूलभूत बातों को नहीं बोल पाते थे, अब उसको वो बोल रहे हैं, उनके नेता लोग बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो नेता, मैं प्रवक्ता नहीं हूं कांग्रेस पार्टी का, लेकिन इस देश की जनता की, आम जनता की आवाज़ को बोलेगा, जनता उसे पसंद करे, उसको चयनित करेगी। ये आपके प्रश्न का एकदम सीधा सा मोदी जी भी बोल रहे हैं जनता की बात। बोलिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसी लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं। लाल किला की प्राचीर से निश्चित रूप से वो बोले हैं, लेकिन ये हर घर की महिला जान रही है, हर घर का पुरुष जान रहा है कि मेरा सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है। उसमें से जो सही दिखेगा उसका चयन किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके नेशनल चैनल को भी, कि आपने बहुत ही तीखे प्रश्न पूछे जिसका हमने जवाब दिया। शुक्रिया आपका। तो कुल मिला जुला करके इनका यही कहना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाए या ना बन पाए वो अलग मसला है, लेकिन राहुल गांधी एक बेहतर इंसान बन चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और कश्मीर जाकर के भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो जाएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरीके से, किस नज़रिए से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, लाल किला, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।